हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल रवि कोचिंग सेंटर में। मैं हूं आपका दोस्त रवि। तो हम शुरू किए थे समय और दूरी, जिसमें कि क्लास आज आपका 3 होगा। अगर आपने अभी तक पीछे का 2 क्लास तक नहीं देखे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया करके आप उसे देख लीजिए, तभी जो है यह क्लास आपको ठीक से समझ में आएगा। और इसके पहले जो है, समय दूरी के पहले रेलगाड़ी हम बता दिए हैं, वहां भी पहला क्लास आपको देखना जरूरी है, क्योंकि वहां हम जो है जीरो लेवल से बताए हैं और इसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो भी आपको ना देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए दोस्तों, आज चलते हैं टाइप 6, यानी क्लास तीसरा का टाइप 6 होगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आप भी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी एग्जाम दीजिए और जा करके देखिए कि आपसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। यानी मेरा क्लास करने के बाद देखिएगा, या नहीं तो सेट उठा के आप देख सकते हैं। कोई भी बुक से बनाइए, बनेगा, लगभग लगभग बनेगा। कुछ हो सकता है क्वेश्चन आपसे छूटे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज ध्यान दीजिएगा और आपके लिए कुछ लाए हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मंजिल मिले या ना मिले, यह मुकद्दर की बात है। अगर हम कोशिश ही ना करें तो ये गलत बात है। तो मेहनत तो भाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये पहला क्वेश्चन आज का, बिना बकैती करते हुए टाइप चेंज कर लीजिएगा। और पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए। एक बस शहर एम से एन तक की 90 किलोमीटर की दूरी 75 मिनट में तय करती है। यदि इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो एन से एम वापसी में वह कितना समय लेगी। समय निकलना है। चलिए ध्यान दीजिएगा। टोटल दूरी दिया है 90 किलोमीटर, एम से एन तक का दूरी दिया है, समय दिया है, तो चाल निकल जाएगा। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी हो जाएगा 90 किलोमीटर और समय लेगा 75 मिनट। अब मिनट को घंटा बनाएंगे, 60 से भाग देना पड़ेगा रे भाई। चाल बराबर दूरी बटे समय, समय ये मिनट में है, मिनट को घंटा बनाएंगे, 60 से भाग। इस 60 झड़प के ऊपर चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए 60 को ऊपर भेज देते हैं। अब काटा पीटी कीजिए। 15 पचे 75, 15 चौके 60। ठीक है, अब 5 से कटा देंगे, 5 से कटा देंगे 18 पंचे 90, 5 से कटा देंगे तो 18 पंचे 90 और 18 चौके 72 हो जाएगा। तो चाल इसका निकल जाएगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। आगे बोला जाता है इसकी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो एन से एम वापसी में कितना समय लेगा। तो समय बराबर दूरी तो वही हो रहेगा रे भाई। दूरी तो जो गया है वही वापस आएगा। दूरी था 90 किलोमीटर, यही दूरी वापस आएगा। तो चाल निकाले थे 72, अब बोलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देंगे। 72 में 12 घटा देंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल, 72 में से 12 घटा देंगे तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, अब जीरो से जीरो कट जाएगा। 3 दूना 6 और 3 तिया 9, 3/2, 3/2 को 1.5 घंटा बोलेंगे। 3/2 को 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा में 1.5 घंटा में 90 मिनट होगा। 1 घंटा में 60 मिनट, आधा घंटा में 30 मिनट, तो 60 और 30 90 मिनट हो जाएगा। 90 मिनट ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर।
जब एक यात्री की गाड़ी जब एक यात्री गाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ा दिया जाता है तो वह 300 किलोमीटर की दूरी 2 घंटा कम समय में तय करती है, तो उसकी आरंभिक चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या है? ठीक है, तो शुरू वाला चाल निकालना है, फर्स्ट वाला चाल। यहां बोलता है 5 किलोमीटर जब प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो 2 घंटा कम भाई समय में तय कर लेगा, तो बात सही है। जब चाल बढ़ा दीजिएगा तो समय कम लगेगा, जब चाल घट जाएगा, जब चाल कमा दीजिएगा तो समय ज्यादा लगेगा, आप देखबे करते होंगे। चलिए ध्यान दीजिएगा, आरंभिक चाल नहीं दिया गया है तो आरंभिक चाल को छू मान लेते हैं। मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, दूरी दिया है 300 किलोमीटर, दूरी बटा चाल कितना x, और बोलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो दूरी तो 300 किलोमीटर रहेगा। चाल पहले x था तो बोलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब बोलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कम हो जाता था, यहां माइनस कर देते हैं। चाल अगर कम बोलेगा तो माइनस कर देना है, और बोलेगा चाल बढ़ा देंगे तो प्लस कर देना है। जब चाल ज्यादा हो जाएगा तो समय कम लगेगा, जब चाल कम रहेगा तो समय ज्यादा लगेगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस कर देना है। तो समय कितना कम लेता है? 2 घंटा कम, तो बराबर -2, बराबर में 2 हो जाएगा। यहां माइनस देंगे तो बराबर में 2। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल। ठीक है, चलिए अब इसी को हल करना है, लेकिन हल नहीं कीजिएगा, आइए डायरेक्ट ऑप्शन पे मान रख देना है। यह चारों ऑप्शन जो होगा x का वैल्यू होगा, जो बराबर में 2 हमको पूरा कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही होगा। चलिए टकाटक रखते हैं ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन 20 है, अगर x का वैल्यू 20 रखेंगे तो 20 15, यहां 300, यहां पर 15 हो जाएगा। ठीक है, यहां 20 रखेंगे तो 20 प्लस 5 25, 25 से भाग लगा देंगे तो 12 वेरी में कट जाएगा, 15 में से 12 घटेगा तो 3 हो रहा है, लेकिन होना चाहिए 2, इसलिए पहला ऑप्शन गलत। चलिए दूसरा ऑप्शन रखते हैं, दूसरा है 25, x का वैल्यू 25, 25 में से भाग लगा देंगे तो 12 बेरी में कट जाएगा, माइनस 25 प्लस 5 30, और 30 से भाग लगा देंगे तो 10 बेरी में कट जाएगा, तो बराबर 2, 12 में से 10 घटेगा तो 2, और 2 और 2 बराबर हो गया। तो ऑप्शन मेरा दूसरा सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। नहीं बुझा रहा है क्या? चलिए अगर आपको नहीं बुझाता है तो चलिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, x का वैल्यू जो है 25 रखिए, माइनस 300 बटा 25 प्लस 5 30 हो जाएगा, बराबर 2। ये 12 बेरी में कट जाएगा, 25 से भाग लगा देंगे 300 में तो 12 माइनस 30 धन 300, 12 में से 10 घटेगा तो 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 बराबर हो जाएगा, जो बराबर कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यानी कि दूसरा ऑप्शन मेरा सही हुआ, 25 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आरंभिक चाल यानी शुरू वाला चाल हो जाएगा। बढ़िए आगे, एक कार 840 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करती है। यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इसी दूरी को तय करने में 2 घंटा कम लगते, तो कार की वास्तविक चाल कितनी है? वास्तविक चाल निकालना है, मतलब शुरू वाला यानी रियल टाइम यानी रियल चाल निकालना है, वास्तविक चाल। तो वास्तविक चाल नहीं दिया गया है तो मान लेंगे कुछ x किलोमीटर प्रति घंटा।
तो दूरी है 840 किलोमीटर, तो शुरू में चाल x, ठीक है, और उसके बाद बोलता है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती। तो पहले x था 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो x प्लस 10, अगर चाल कम होता तो माइनस कर देते, तो 2 घंटा कम में समय लगता, तो माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 2। चाल बढ़ा देंगे तो कम समय लगेगा, ये कम समय लगेगा, और चाल जब कम है तो ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा में से ही कम को माइनस करते हैं, ज्यादा समय लेगा, ये कम समय लेगा, ज्यादा में कम को माइनस किए, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला काम, ये चारों ऑप्शन जो होगा कार का वास्तविक चाल यानी x का वैल्यू होगा। चलिए अब थोड़ा सा दिमाग लगाना है, 80, अगर x का वैल्यू 80 रखेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा, तो कहानी खत्म, ठीक है। अब आइए ध्यान दीजिएगा दूसरा का ऑप्शन, अगर दूसरा का ऑप्शन x का वैल्यू 70 लेंगे, तो यहां 70 रखेंगे, 70 प्लस 10 80, 80 से पूरा पूरा भाग नहीं लगेगा, यह भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन छांटने के लिए जानिए आप, ठीक है। आइए तीसरा का ऑप्शन देखिएगा, x का वैल्यू 60, 60 यहां 60 प्लस 10 70, 70 से इसमें भाग लग रहा है, और अगर 60 यहां भी रखेंगे, 60 रखेंगे तो 14 छह के 84, 14 देरी में कट जाएगा, ठीक है। 840 बटा 60 माइनस 840 बटा 60 प्लस 10 70 हो जाएगा, बराबर 2। कटा देंगे तो 14 छह के 84, 14 देरी में 0 से 0 कटम, 14 छह के 84 माइनस 0 से 0 कैंसिल, बर 7 84 बराबर 2। 14 में 12 घटेगा 2 और 2 बराबर हो गया, जो ऑप्शन बराबर कर देगा वही मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर, एक क्वेश्चन और मिलेगा इस तरह का। एक कार 800 किलोमीटर की दूरी को एक निश्चित समान चाल से तय करती है, यदि कार की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो इस दूरी को तय करने में 4 घंटा कम समय लगता, तो कार की वास्तविक चाल कितनी है। वास्तविक चाल नहीं दिया गया है, तो चाल को छो मान लेते हैं रे भाई, x किलोमीटर प्रति घंटा इसका वास्तविक चाल मान लिए, तो दूरी दिया है 800 किलोमीटर, चाल माने है x, ठीक है। आगे बोलता है यदि चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो दूरी हो जाएगा 800, तो है ये है 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक, तो पहले x था तो 10 अधिक तो x प्लस 10, तो बोलता है तो 4 घंटा कम में समय लगता है, तो माइनस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 4। जब चाल बढ़ा देंगे तो समय कम लेगा, चाल जब कम हो जाएगा तो ज्यादा समय लेगा, ज्यादा में से कम को माइनस करना है तो बराबर 4। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब x का वैल्यू, ये चारों ऑप्शन जो होगा x का वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए पहला ऑप्शन है 40, 40 अगर यहां रख देंगे तो 40 दूना 80 तो 20 हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस तो 40 प्लस 10 50, 50 से भाग लगा देंगे तो 16 पंचे 80, 16 देरी में कट जाएगा, बराबर हो जाएगा 4। 20 में 16 घटेगा 4 और 4 और 4 बराबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब, ऑप्शन पहला सही जवाब, ठीक है। नहीं बुझा रहा है क्या, आइए नहीं बुझाता है तो। x का वैल्यू 40, ठीक है, x का वैल्यू 40, तो 800 बटा 40, 800 बटा 40, 40 प्लस 10 50 अब बराबर 4। कटाइए इसको, 0 से 0 कट जाएगा, इसका भी 0 से 0 कट जाएगा, तो 20 चौके 80, 16 पंचे 80, 20 में 16 घटेगा 4, तो 4 और 4 बराबर हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। इसको हल नहीं कीजिएगा टोटल, नहीं तो द्विघात समीकरण आ जाएगा, बहुत परेशानी होगा। चलिए आगे,
चलिए टाइप चेंज कर लीजिएगा आप लोग, टाइप चेंज कीजिए। ठीक है, एक कार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कोई दूरी को तय करने में 9 घंटे का समय लेती है, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में वह कितना समय लेगी। चलिए, चाल दिया है, समय दिया है, चाल दिया है, समय दिया है, तो दूरी तो निकाल सकते हैं रे भाई। तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल हो जाएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लेता है 9 घंटा। चाल गुना समय तो हो जाएगा 360 किलोमीटर। चलिए आगे, तो बोलता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने में वह कितना समय लेगा। अब समय निकालना है, तो समय बराबर दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना 360, और चाल अब कितना हो जाएगा, बोलता है 60 किलोमीटर। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल हो जाएगा 60, तो 0 से 0 कैंसिल, 6 घंटा 6 6 के 36, 6 घंटा, ऑप्शन सी सही जवाब। टक टाक देना है, पकड़ कर के उड़ा दीजिए। ठीक है, बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक बस अपनी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 6 घंटे में तय कर लेती है, तो उस बस की यात्रा 9 घंटा में पूरी करने के लिए कितने किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलना होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, चाल दिया है 60, समय दिया है 6, चाल दिया है, समय दिया है, तो दूरी तो निकाल सकते हैं। तो दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय लेता है 6, तो 6 6 के 36, तो 360 किलोमीटर। ठीक है, तो दूरी बराबर चाल हो गया 60, समय लेता है 6, दूरी बराबर चाल गुना समय हो गया 360 किलोमीटर। आगे बोलता है उस बस की यात्रा अब 9 घंटा में पूरी करेगा, 9 घंटा में पूरी करेगा, तो उसको किस चाल से चलना होगा। तो चाल बराबर दूरी 360, चाल बराबर दूरी बटा समय, समय लेता है अब 9 घंटा। ठीक है, तो 9 चौके 36, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना होगा। ऑप्शन पहला सही जवाब होगा रे भाई, पहला ऑप्शन सही जवाब। ठीक है, बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर धकाधक में। एक वायुयान किसी दूरी को 240 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटा में तय करता है, तो उसी दूरी को 1.2/3 घंटा में पूरा करने के लिए उसकी चाल क्या होगी। एसएससी CHSL में पूछा गया है, यहां दिया है 1.2/3 घंटा। ठीक है, 1.2/3 घंटा में तय करेगा। 1.2/3 घंटा में तय करने के लिए उसका चाल क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहां चाल दिया है, समय दिया है, चाल समय दिया है, तो दूरी निकाल सकते हैं। दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल हो जाएगा 240 किलोमीटर प्रति घंटा, समय लेता है 5 घंटा। ठीक है, तो चलिए, तो 24 पंचे 120, उस पर 1 0, 1200 किलोमीटर हो जाएगा। अब बोलता है समय लेता है 1.2/3 घंटा में उसकी चाल क्या होगी, उसी दूरी को। ठीक है, तो चाल निकालना है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी हो जाएगा 1200, और समय लेता है 1.2/3, तो 3 का 3, 3 2 5, 5 बेटा 3 घंटा। अब 3 छड़क के ऊपर चल जाएगा। ठीक है,
अब कटाइए इसको रे भाई, 5 से कटा देंगे, 5 से 24 पंचे 120 और उस पर 1 जीरो और कटा दीजिए 24 या 72 और उस पर 1 जीरो, 720 किलोमीटर प्रति घंटा वायुयान की चाल हो जाएगा 720 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन 4 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए दोस्तों अगले क्वेश्चन के ऊपर। एक व्यक्ति 10.5 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटा में तय करता है, तो उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटे में तय की गई दूरी कितनी है? एसएससी में पूछा गया है। चलिए आइए, दूरी दिया है, समय दिया है, तो चाल निकाल सकते हैं। चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी हो जाएगा 10.5 और समय लेता है 3 घंटा। चलिए कटाइए इसको, 3 तिया 9 और 3 पचे 15, 3 तिया 9 बाकी 1 और 5 15, 3 पचे 15, एक अंक के बाद दशमलव है तो दशमलव लगा दीजिए, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगा। अब बोलता है उस व्यक्ति द्वारा 5 घंटा में तय की गई दूरी कितनी है? तो दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल निकाले हैं 3.5 और समय लेता है 5 घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा? तो 5 25 के 5 बाकी 2, 5 तिया 15 2 17, एक अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए रे भाई, 17.5 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब। ठीक है, 5 घंटा में 17.5 किलोमीटर की दूरी तय कर लेगी। बढ़िए आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर। टाइप चेंज कर लीजिए आप लोग, टाइप 8 कर लीजिए। आइए ध्यान दीजिएगा, ए तथा बी की चालों में 4:5 का अनुपात है। यदि किसी दूरी को तय करने में बी 32 मिनट का समय लेता है, तो इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, ए और बी का चाल का रेशियो दिया गया है 4:5, ये चाल का रेशियो दिया गया और बोलता है 20 समय लेता है 32 मिनट का। तो चाल को समय में बदलेंगे, चाल को समय में बदलेंगे तो इसका अनुपात बदल जाएगा। ठीक है, तो 5:4, चाल का उल्टा समय होता है। ठीक है, अब चाल का उल्टा समय होता है। ठीक है, चलिए ये उल्टा कैसे हो जाता है, आइए एक रो थोड़ा सा समझा देते हैं। समय हमको निकालना है, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी नहीं दिया है तो मान लेंगे दूरी टोटल 1 होगा, तो दूरी बटा चाल, चाल कितना 4, समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, अनुपात है, अनुपात दीजिए, समय बराबर दूरी तो एक के माने है दूरी बटा चाल, 40 का कितना 5। अब ध्यान दीजिएगा ये अनुपात जो है टेढ़ा है, अनुपात में हम बता दिए हैं, वहां वीडियो उघाड़ करके देख लीजिएगा। जब अनुपात टेढ़ा दिखेगा तो नीचे वाला का एलसीएम लेकर के सोझा करते हैं, तो नीचे वाला कैल्शियम 4 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा 20 और 20 से दोनों में गुना कर दीजिए, 4 पंचे 20, 5 बेरी में कट जाएगा, अब 5 चौके 20। ठीक है, 4 बेरी में कट जाएगा। अब देखिए अनुपात इसका उल्टा हुआ कि नहीं हुआ, पहले 4:5 था तो 5:4 हो गया। ठीक है, यही लिए इतना नहीं करना है, तो सीधा समझना है
चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आप समझ चुके होंगे। अब इसका अनुपात हो जाएगा 5:4। चलिए, अब ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं है। अब क्यों नहीं मतलब है? इसलिए मतलब नहीं है, जिस पत्तल में एक बारी भोज खा लेते हैं दोबारा धो करके खाते हैं क्या? नहीं। एक आध गो रहेगा हुठ रहेगा, एक आध गो पगला रहेगा, बोलेगा हम धो के खाएंगे। तो खाओ, पूरा मना कौन किया है रे भाई? चलिए, ऊपर वाला का काम हो गया है, अब ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं। चलिए आगे, तो बोलता है बी जो है 32 मिनट का समय लेता है। बी जो है 32 मिनट का समय लेता है, तो बी के पास रेशियो में देखिए कितना है, 4 है। ऊपर वाला नहीं देखिएगा, ऊपर वाला का काम खत्म हो गया है। ऊपर वाला समय देखना है, ठीक है। नीचे वाला समय, नीचे वाला समय कितना है? बी के पास 4, 32 बेटा 4। ठीक है, बी जो है 32 मिनट लेता है, तो बी के पास रेशियो में कितना है? समय में 4 रेशियो है, तो 4 से भाग लगा दिए। अब निकालना है ए कितना समय लेगा। ए के पास रेशियो में 5 है, तो 5 से गुना कर देना है। जिसका पूछेगा ओकरा से भाग, जिसका निकालना रहेगा ओकरा से, जिसका पूछेगा ओकरा से गुना, जिसका निकालना रहेगा, देखिए ठीक है, जिसका निकालना रहेगा उससे गुना करना है, और जिसका वैल्यू दिया रहेगा उससे भाग लगाना है। बी का वैल्यू जो है ना दिया था 32 में, तो बी से भाग लगा दिए। ए का निकालना है, ए से गुना कर दिए। चलिए कटाइए इसको, 4 से 4 8 32 और 8 5 40, 40 मिनट हो जाएगा, 40 मिनट। ऑप्शन 4 सही जवाब, ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन 4 सही जवाब। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे। ए तथा बी की चालों का अनुपात यहां आकर छूट गया। ठीक है, ए तथा बी की चालों का अनुपात, तीन अनुपात 4 है। यदि एक निश्चित दूरी बी ने 24 मिनट में तय की है, तो इसी दूरी को तय करने में ए कितना समय लेगा? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। ए बी का रेशियो दिया है, चाल का रेशियो। ठीक है, 3:4। बी ने लेता है 24 मिनट का समय, तो चाल का उल्टा समय हो जाएगा, इसको समय में बदल देना है, तो 4:3 हो जाएगा, और ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं। और बी लेता है 24 मिनट का समय, तो बी के पास रेशियो में 3 है। इसमें निकालना है ए कितना समय लेगा, तो ए के पास रेशियो में देखिए कितना है, 4, तो 4 से गुना कर देना है। चलिए, तो 3 8 24, 8 चौके 32 मिनट हो जाएगा, 32 मिनट। ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब, ऑप्शन दूसरा सही जवाब, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। बढ़िए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के ऊपर। किसी दूरी को तय करने के लिए ए और बी की चालों का अनुपात 3:4 है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में ए को बी से 30 मिनट अधिक समय लगता है, तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए कितना समय लेगा? तो चलिए, ए और बी का चाल का रेशियो दिया गया है 3:4। ये चाल का रेशियो है, तो चाल का उल्टा समय होगा, समय हो जाएगा 4:3 के अनुपात में। ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं। आगे बोलता है बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है, बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है, बी से रेशियो में कितना अधिक लेता है? 1 लेता है, तो 30/1। बोलता है एक कितना समय लेगा, एक कितना समय लेगा, तो ए के पास रेशियो में कितना है, 4, तो 4 से गुना, तो 30 चौके 120, 120 मिनट।
और 120 मिनट में 2 घंटा हो जाएगा। 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट। ऑप्शन नंबर 3 सही जवाब। एसएससी सीजीएल में पूछा गया है और असिस्टेंट ग्रेड में भी पूछा गया है। और ध्यान दीजिएगा, इसमें निकालना है एक आता, एक के पास 4 है तो 4 से गुना करना है। ई वाला नहीं देखिएगा क्योंकि इसका काम हो चुका है, ठीक है, नहीं तो गलत हो जाएगा। बढ़िए अगले क्वेश्चन पे। दो साइकिल सवार कोई दूरी 8:5 की चाल से तय करते हैं। पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल कितनी है? चलिए ध्यान दीजिएगा, पहला और दूसरा का इसका चाल का रेशियो दिया गया है रे भाई 8:5। ये चाल दिया गया है। आगे बोला जाता है पहला साइकिल सवार दूसरा का साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। तेज जो चलता है ये क्या है? स्पीड। स्पीड मतलब क्या? चाले दिया गया है और यहां पर चाल ही दिया गया है और ये चाल का ही रेशियो दिया गया है, ठीक है। तो आपको चेंज नहीं करना है क्योंकि इसके पहले जितना भी क्वेश्चन दिया रहता था सब भाई में समय दिया रहता था, इसलिए चाल को समय में बदलते थे। और यहां जो दिया है चाल ही दिया गया है। पहला साइकिल सवार दूसरा का साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है, दूसरे का से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। अनुपात में दूसरे का से कितना तेज चल रहा है? 3। अनुपात में 3 और चाल में कितना? 15। तो 15/3 तो निकालना है दूसरा का साइकिल सवार का चाल। तो दूसरका का निकालना है तो दूसरका के पास है 5 तो 5 से गुना। चलिए कटाइए इसको, 3 पचे 15, 5 बेरी में कैंसिल, 5 गुना 5, 5 गुना 5 हो जाएगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा। 25 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब, ठीक है। यह जो निकल गया है दूसरा का साइकिल सवार का चाल निकल गया। अब बोलिएगा ये हम कैसे जानेंगे? तो जानेंगे तेज चलाता है। तेज मतलब चाले हुआ, चाले दिन है, चाल का रेशियो इसको समय में नहीं बदलना है। आइए इसको चेक कर लेते हैं। अगर पहला साइकिल सवार का चाल निकालेंगे तो पहला साइकिल सवार के पास कितना है? 8। यहां 8 से गुना कर देते तो 8 गुना 5 40 हो जाता। यहां 8 से गुना कर देंगे तो पहलका का निकल जाएगा। तो पहला का 8 से गुना करेंगे, 8 पचे 40 निकल जाएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दूसरा का साइकिल सवार से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलाता है कि नहीं? ये 25 है तो ये 40 है। दूसरा का से 15 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चला रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप समझ चुके होंगे। बढ़िए बढ़िए अगले क्वेश्चन पर। ए तथा बी की चालों का अनुपात 3:4 है। अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए ए बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है तो बी अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में अपने गंतव्य स्थान पर कितने घंटे में पहुंचेगा? चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। ए और बी का चाल का रेशियो दिया गया है 3:4। यह चाल का रेशियो है। ठीक है, ए बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है। समय का चर्चा किया गया जिसको समय में बदलना पड़ेगा। चाल का उल्टा समय, इसका अनुपात बदल जाएगा। अब ऊपर वाला से कोई मतलब नहीं। इसके पहले जो है वो चाल दिया था रेशियो में और चाल आगे भी दिया जाता, चाले दिया था, तो इसलिए नहीं बदले थे। यह चाल का रेशियो दिया है और समय भी बोला गया है, ठीक है, इसलिए चाल को समय में बदले हैं। चलिए 20 से 15 मिनट अधिक समय लेता है, 20 से 15 मिनट अधिक लेता है
बी से 15 मिनट अधिक समय लेता है, तो बी से रेशियो में कितना अधिक लेता है? 1, 15/1। इसमें निकालना है बी का समय निकालना है, तो बी के समय देखना है। बी के पास रेशियो में कितना है? 3, तो 3 से गुना करेंगे, तो 15 45/1 का मतलब क्या हो जाएगा? 45 से हो जाएगा। 45 नीचे में 1 दीजिए, नहीं दीजिए कोनो दिक्कत के बात नहीं है, तो 45 मिनट हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन पूछा गया है घंटा में, तो मिनट को घंटा बनाएंगे तो 60 से भाग देना पड़ेगा रे भाई। 15 45, 15 चौकी 60, 3/4 घंटा। 3/4 घंटा ऑप्शन नंबर 2 सही जवाब। ऑप्शन दूसरा सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही जवाब। पहलका का पूछता तो यहां 4 से गुना कर देते, 15 चौकी 60, 1 घंटा हो जाता। तो जिसका पूछेगा आप निकालने के लिए तैयार रहिए। ठीक है, चलिए बढ़िए दोस्तों। चलिए क्वेश्चन तो आज खत्म हो चुका है, आज का टोटल क्वेश्चन क्लियर हो गया है। चलिए ध्यान दीजिएगा, आपके लिए कुछ तो लाए हैं। धैर्य बनाकर रखें और मेहनत करते रहें, आपका किस्सा नहीं एक दिन कहानी बनेगी। ठीक है, मेहनत से कभी भी घबराना नहीं है। संघर्ष में आदमी को अकेला मैदान में लड़ना पड़ता है। जब सक्सेस सफलता और मिल जाएगा, सक्सेस हो जाइएगा, सफलता मिल जाएगा, नौकरी जब लग जाएगा तो सभ्य जो आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप मेहनत लगातार कंटिन्यू करते रहिए, और मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। आज भले आपको पता नहीं चलता है, ना मेहनत कर रहे कुछ नहीं मिलता है। अरे यार मेहनत कीजिए, मिलेगा तो जरूर, निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन कंटिन्यू बने रहिए। ठीक है, तो दोस्तों आज यहीं तक रहेगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिला है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और इतना लाइक कीजिए कि बटन टूट जाए लाइक वाला। ठीक है, लाइक शेयर और कमेंट वाला बटन तोड़ दीजिए पकड़ रखिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।